गायघाट इलाके में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक खंडहर के भीतर मिला है। लड़की एक दिन पहले घर से लापता हुई थी। परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब जब शव मिला है तो शव पर कोई निशान नहीं मिले, ना ही आसपास कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर हत्या की पुष्टि हो सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह की जानकारी मिल सकेगी। ये देखिए आप, ये खंडहर की तस्वीरें। एक युवती के गायब होने की खबर पुलिस को घर वालों ने दी थी, लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की तो घर के पास ही खंडहर में शव मिला है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, ना ही आसपास में कुछ ऐसा सबूत मिला हो, साक्ष्य मिला हो जिससे पता लगे कि हत्या की गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिरकार घर के पास खंडहर में इस युवती का शव पहुंचा कैसे, इसकी मौत हुई कैसे। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर है। पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रही है बीजेपी। सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी के कई कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत आज हो रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर बड़े पैमाने पर लगाएगी बीजेपी। प्रदेश में 28,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेशन का संकल्प लिया गया है। सांसद विधायक डोनेशन कैंप में शामिल होंगे। सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। 2 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। पूरी रूपरेखा बन करके तैयार हो चुकी है 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रमों की। आज की बात करें तो सेवा पखवाड़ा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हो जाएगी। और देखिए, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, कंटेंट आपके सामने है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम, मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। तो देखिए, इसके साथ आपको बताएं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 72वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं तथा उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना। तो ये भी ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं, जहां मायावती ने भी शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी पीएम मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। कहानी मां भारत के सच्चे सपूत की, ये नाम है। यही चित्र प्रदर्शनी है। सुबह 10:30 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे एमएसएमई के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पुरस्कार बांटेंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर एमएसएमई के सेक्टर में काम करने वाले कुछ लोगों को पुरस्कार भी देंगे। लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित है, लेकिन उससे पहले 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कहानी भारत मां के सच्चे सपूत की ये एग्जीबिशन है, ये प्रदर्शनी है जिसमें चित्रों के जरिए बहुत सारी कहानियां दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। सीएम योगी पहुंचेंगे 10:30 बजे, उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर लखीमपुर से है। 12 सितंबर को युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की और उसकी मां की पिटाई की खबर है। शुक्रवार शाम इलाज के दौरान लड़की की मौत हो चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लापरवाही के कारण भीरा चौकी इंचार्ज सुनील सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। लखीमपुर से खबर है, युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की और उसकी मां की पिटाई की गई और इस पिटाई में लड़की के मौत की खबर आ रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आपको बताएं 12 सितंबर का यह मामला है। लापरवाही पाई गई है और भीरा चौकी इंचार्ज हैं सुनील सिंह, उन्हें सस्पेंड किया गया है। लखीमपुर से यह बड़ी खबर। युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया लड़की और उसकी मां ने, तो उसकी पिटाई कर दी। बुरी तरीके से पीटा गया जहां इनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार शाम इलाज के दौरान लड़की की मौत की खबर आ गई है। पुलिस ने हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है ये मामला, समझते हैं। हमारे सहयोगी नवीन अवस्थी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, जरा डिटेल में बताइए इस पूरे मामले को।
जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी निघासन थाना इलाके का मामला था कि ये थाना भीड़ा इलाके का एक मामला सामने आया है जिसमें 12 तारीख को एक लड़की के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की गई। विरोध पर उसने अपने बचाव इस पर माफी जब आती है बचाव के लिए तो उसको भी पीटते हैं। तो अलग समुदाय के 2 युवक हैं, पीटते हैं उसको, छेड़खानी करते हैं, उसके नियत से घर में घुसे थे जैसा कि परिजन बता रहे हैं। और फिर जब ये थाने पर मामला पहुंचता है तो मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उनको 151 में चालान होकर जमानत हो जाती है तत्काल। उसके बाद जब है आज शाम को जो है मामला लगातार उसकी तबीयत खराब थी, उसको बिजुआ सीएचसी में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती का भी साफ कहना था कि हमारे साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन उन धाराओं में अब तक पुलिस ने धाराएं दर्ज नहीं की है। लेकिन 12 सितंबर का मामला है, ये मामला दर्ज कराने के लिए नवीन घर वालों की तरफ से कौन गया और कब ये मामला दर्ज कराया गया? देखिए अभी जानकारी मिली थी कि उसके जो मतलब लड़की है उसके भाई मामला दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और सरका दिया गया। उनका केवल नाम पता पूछा गया कि हाँ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। इस तरह से बहुत बड़ी लापरवाही की बात सामने आती है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की नियत से घर में घुसे 2 युवक, उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जा रही। जब भाई कहता है, विरोध करता है पुलिस से कि इस मामले में बयान दर्ज एफआईआर दर्ज होना चाहिए, फिर भी एफआईआर दर्ज और जो सस्पेंड हुए हैं उनको किस तरीके से सस्पेंड किया गया है? क्या कहाँ खामी पाई गई है, क्या रहा है इनका हिसाब किताब? सुनील सिंह जो बताए जा रहे हैं, देखिए बिजुआ चौकी इंचार्ज है सुनील सिंह, इनकी लापरवाही की बात भी उनके पीड़ित के परिजन बता रहे हैं कि उनकी साफ लापरवाही है। अगर वो पहले से ही तत्पर होते तो ये घटना शायद आगे की न बढ़ती, अच्छे से इलाज भी किया जाता और शायद ये जो मौत है वो शायद न हुई होती और उससे पहले उनकी गिरफ्तारी होती, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता और वो जेल चले जाते। लेकिन इस प्रकार से कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई। इन्हें काफी आक्रोश बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहां पर पोस्टमार्टम के बाद उसमें क्या निकल के आता है उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पुलिस लोग बता रहे हैं। फिलहाल ये गंभीर मामला है कि बेटी की मौत होने के बाद भी अभी तक लापरवाही ही नजर आ रही है पुलिस। बिल्कुल नवीन, आप नजर बना करके रखिएगा कि आगे इस खबर पर क्या मोड़ आता है, क्या अपडेट आती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मारपीट के बाद पीड़ित लड़की ने जो बयान दिया वो बयान हमारे पास मौजूद है, जिसमें उसने 2 लड़कों पर मारपीट का आरोप लगाया था। खाना बनाए तुरंत अब पीछे से न आए, हमका खूब मारिन, हम दे कि नापान खूब मारिन। ये भाई तड़के दवाल तो हम कहीं को तड़का तो हम तले भागन तले हमका पकड़ ली था, खूब मारिन। कौन किसने मारा? एक लिया को लंडा रहा चले बुद्धि, एक छोटे को लंडा रहा तिपा, हम मारिन, दोनों लोग मारिन हमका पीछे से न आए, पीछे से मारने लगे। हाँ हम ते का हल्ला डरिए तो हम तुमको मारन डरी पर हल्ला नहीं डाले दिन हमका खूब मार, जब हल्ला डाली जब हमको मारा ही लगाई तो मेरा मुंह बंद कर दिन हम बोल नहीं पाई थी। फिर तुम्हारी माँ कितनी देर बाद आई? हमारी आई गई रही, आई के बाद अम्मा चला रहे, अम्मा के हाथ आने के खूब मारने सिया देते सब। अम्मा को भी मारा? अम्मा को यही वही मारी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद भाग गए वो? वही मामले में एसडीएम का कहना है कि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। 12 तारीख को मारपीट की घटना हुई थी, उसके संबंध में थाने में मुकदमा लिखा गया था और आज तबीयत खराब होने से 3 बजे के अराउंड ये बिजुआ में गए थे सीएचसी पे। तबीयत वहाँ पे 5 बजे तक इलाज हुआ था, 6 बजे के बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद मृत्यु बताई जा रही है। मृत्यु का प्रमुख कारण के लिए पीएम के लिए भेजा जाएगा, जैसा होगा फिर बाद में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चीतों के भारत पहुंचने की खबर की पूरी डिटेल। तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां कूनो नेशनल पार्क पहुंचने की ये खबर मिल रही है, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट से चिनूक चॉपर से इन चीतों को यही कूनो पार्क पहुंचाना था। और देखिए उसी से जुड़ी ये तस्वीरें लगती हैं। ये देखिए आप,
नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत लाए गए ग्वालियर, उनको लैंड करते हमने आपको दिखाया। और चिनूक चॉपर की मदद से उन्हें कीनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाना है। उसी के तहत ये बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, देखिए जरा, देखिए हलचल बढ़ी हुई है। चिनूक चॉपर की मदद से इन चीतों को पहुंचाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की खबर है। अब से थोड़ी ही देर में किसी भी वक्त तस्वीरें आ सकती हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पे हमारी निगाहें हैं जहां चिनूक चॉपर की मदद से 8 चीते विशेष विमान से जो ग्वालियर लाए गए थे उन्हें कूनो नेशनल पार्क लाया जा चुका है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा जाना है। छोड़े जाने के लिए 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन्हें छोड़ा जाएगा। तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं। चॉपर को देख सकते हैं आप और चिनूक चॉपर से इन चीतों को बिल्कुल कूनो नेशनल पार्क में लाया जा चुका है, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहां पर विशेष विमान से इन चीतों को उतारा गया। वहां से चॉपर की मदद से कूनो नेशनल पार्क ले जाने की योजना थी और उसी के तहत तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो गई हैं। अब से थोड़ी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी तस्वीरें मिलेंगी। फिलहाल आपको ये चॉपर दिखाई दे रहा है, चिनूक चॉपर, जिसमें 8 चीते मौजूद। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क छोड़ा जाना है और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे 2 पॉइंट्स पर चीते पहुंचेंगे। इन्हीं पॉइंट से चीतों को छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुकम्मल तैयारी। और देखिए आप, जेसीबी दिखाई दे रही है, चॉपर है, सुरक्षा कर्मी, तमाम लोग मौजूद हैं। जो प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले प्रोटोकॉल होती है उसके तहत भी सुरक्षा कर्मी भी फैले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे अब जब चॉपर से कूनो नेशनल पार्क के 8 चीते पहुंच चुके हैं तो आगे जो टीम मौजूद है, जो एक्सपर्ट मौजूद है, उनकी मौजूदगी में इन्हें कूनो नेशनल पार्क में उन पॉइंट्स पर ले जाया जाएगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें रिलीज करेंगे, इन्हें छोड़ेंगे। 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर इन्हें रखा जाएगा पहले और वहीं से इनको फिर रिलीज किया जाएगा। उसकी तैयारियां किस तरीके से पूरी हो चुकी हैं उसकी तस्दीक करती तस्वीरें हैं। देखिए चॉपर आपको दिखाई दे रहा है। चॉपर में, चिनूक चॉपर में, इसी हेलीकॉप्टर में 8 चीतों को ग्वालियर से लाया गया। बोइंग 747-400 विमान की मदद से नामीबिया से 8 चीतों को ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। वहां से चिनूक चॉपर, चिनूक एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर की मदद से देखिए किस तरीके से कूनो नेशनल पार्क लाया गया है और ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। 2 पॉइंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को छोड़ेंगे। 1947 में आखिरी चीते ने सांस लिया था भारत की सरजमी पर। और ये देखिए चिनूक चॉपर, जब ये हवा में उड़ान भरता दिखाई दे रहा था, इसी में मौजूद हैं 8 चीते। चिनूक को देख सकते हैं आप इस वक्त हवा में उड़ता हुआ और इन्हीं चिनूक चॉपर में 8 चीते मौजूद हैं जो ग्वालियर एयरपोर्ट से उड़ान भर के कूनो नेशनल पार्क तक पहुंचे हुए हैं। ये देखिए चिनूक खास हेलीकॉप्टर और इसी की मदद से ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क की जमीन पर लैंड करेंगे। तो देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ी तो छात्रों का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कई कोर्सेज में बढ़ोतरी 400 गुना तक हुई है। बढ़ी फीस नए सेशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों पर लागू होगी, यानी पहले से एनरोल्ड स्टूडेंट्स को फीस जो बढ़ी है वो नहीं देना होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 दिन से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे इन छात्रों में से 2 की तबीयत भी खराब हो गई है। इन दोनों छात्रों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जरूरतों का ध्यान रखा गया है, इसी वजह से 100 साल बाद फीस बढ़ाई गई है। सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का। यूनिवर्सिटी में हम लिए चलते हैं जहां हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं, कैंपस के भीतर मौजूद हैं। तबीयत किसकी किसकी बिगड़ी मोइन, और क्या स्थिति अभी? भैया इधर आ जाओ।
बता दें कि फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज छुट्टी का दिन है, आज बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद तमाम छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ साथ दूसरे छात्रों का भी प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर हम जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिरकार छात्रों की क्या मांग है। आप लोग जरा खड़े हो जाइए, ये बताइए कि क्या मांग है मुख्य आपकी। देखिए, कोरोना काल में जहाँ पे छात्रों की पढ़ाई का 2 साल नुकसान रहा, उसके बाद आर्थिक स्थिति भी हमारे परिवारों की ठीक नहीं है, पूरा देश त्राही है। उस दौरान वीसी महोदया द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 4 गुना जो फीस बढ़ा दी गई बहुत निंदनीय है। हम चाहते हैं कि इस तुगलकी फरमान को वीसी महोदया वापस लें। यूनिवर्सिटी ये दलील दे रही है कि हमने बहुत लंबे अरसे बाद फीस बढ़ाया, फीस बढ़ाना मजबूरी। देखिए, 2001 में फीस बढ़ाई गई और 2016 में प्रोफेशनल कोर्स की फीस बढ़ाई गई, और जिस प्रकार विश्वविद्यालय तर्क दे रहा है, कहीं न कहीं यह छात्रों को और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस बढ़ाई गई है, कहीं न कहीं यह छात्र हित में नहीं है। छात्र लगातार आज 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं छात्रों में व्यापक। देखिए, आप लोगों का जो अनशन चल रहा है, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं। आगे क्या करेंगे आप? जी देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम मुंहविहीन बनी हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है। वो अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फीस की संरचना को वो जारी करते हैं। हम आपको बता देता हूँ, कुलपति का हम बताना चाहते हैं आपको कि कुलपति का झूठ ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आगे हम लोग सोमवार से पूरे कैंपस में तालाबंदी करेंगे, पूरे यहाँ का जो भी प्रशासनिक कार्य है उसको बाधित करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल, हम और छात्रों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति होगी? 12 दिन में तो कुछ नहीं हुआ। आगे की रणनीति यही होगी कि जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मोहतरमा नाकम्मीन ये चीज, ये शब्द, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है, ये गूंगी और बहरी हो गई है। आप बताइए कि जो है 12 दिन हो गए, यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है, उसकी अपनी दलील है। वो क्या लगता है कि आपका आंदोलन काम आएगा? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरी तरह तानाशाही पे उतारू है। तानाशाही के खिलाफ हम अब आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। हमने मूड बना लिया, क्योंकि बहुत हो गया याचना, अब रण होगा। क्योंकि देखिए, अब छात्र हमारी लगातार तबीयत बिगड़ रही है, लगातार 12 दिन हो गया है अमरण छात्र तड़ी सुखारा, परंतु इनके कानों में जू नहीं देख रही। ये छात्रों की पीड़ा नहीं। किस तरह की व्यवहारिक दिक्कत होगी आप लोगों को? व्यवहारिक दिक्कत ये है, देखिए कि अब 400% का है, फीस बढ़ चुकी है और 12 साल बहुत दिनों बाद बढ़ी है। मैं पूछता हूँ कि जरूरत क्यों पड़ी बढ़ाने की? क्या विश्वविद्यालय हमारे बाप के पैसों से चल रहा है? ये क्या, ये विश्वविद्यालय जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी, इसकी फाउंडेशनल वैल्यू थी कि ये एक्सचेकर के पैसे चलेगा टैक्स। यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको बढ़ी हुई फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो नए छात्र एनरोल्ड होंगे उनको फीस। देखिए, वो भी जो नए छात्र हैं वो भी हमें परिवार के सदस्य हैं, और हमारी परिवार के मुखिया को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे 10 दिनों से छात्र आमरण अनशन में बैठे हैं, तो यहाँ पे आके हमसे बात करें। जब एक हेल्दी टेबल टॉक होती है। क्या लगता है छात्रों को कतई नहीं लेके, जो इनका तुगलकी फरमान है, कहीं छात्र हित में नहीं है और छात्र व्यापक आक्रोश में है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, और छात्रों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए किस तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आप लोगों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रहा है कि 4000 से कम में हम साल भर पढ़ाएं। हेल्दी टेबल टॉक में क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे साथ प्रशासन के लोगों ने इन बच्चों को छोड़ क्यों दिया है? फीस ही नहीं देनी है। कि इनका गुस्सा आक्रोश में बदले, गुस्सा फूटे, उसके बाद आए। क्या लगता है कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने आप लोगों को भरोसे में नहीं लिया? अगर संवाद किया जाता तो शायद आप लोगों की बात समझ में आ जाती। जी, देखिए, वीसी महोदय आती हैं गाड़ी से, अभी तो फिलहाल 2 महीने से वीसी महोदय यूनिवर्सिटी ही नहीं आई है। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने की कोई कोशिश? कई बार कोशिश किया लेकिन नाकाम रहे, हर बार नाकाम रहे। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पहले कैंपस में ज्ञापन के माध्यम से इनको चेतावनी दिया था। जब नहीं माने तो हम लोग अनशन पे बैठे हैं, आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, और भी छात्र उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन बातचीत के लिए बुलाता है तो आप लोग बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल बातचीत करेंगे, क्योंकि फीस वृद्धि मोइन, बातचीत अभी तक 10-11 दिन हो गया, अपने ही कॉलेज के बच्चों से बातचीत करने में क्या इतना वक्त लगता है? देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया मोइन इन तस्वीरों के साथ बातचीत के लिए। यहाँ पर 400 गुना फीस बढ़ाने का विरोध स्टूडेंट कर रहे हैं। आमरण अनशन पर 11वां दिन है आज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।